ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आज यहाँ पे पधारे सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पाटोदा से प्रभु जी लोग इतना दूर चल के आते हैं, उनका विशेष स्वागत। हमारे आज के भक्त यादव प्रभु जी और माता जी आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और विशेष रूप से हमारे टेम्बूरनी के पिलर देवपति प्रभु और माता जी ये पूरा सहयोग पिछले कई सालों से टेम्बूरनी से देते आए हैं। तो भगवान ने एक निमित्त बना करके उनको यहाँ पर भेजा है, जिससे हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए। तो अभी हम जो कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उसको आपको इसलिए ध्यान से सुनना है
क्योंकि ये कार्तिक का महीना है। तो कार्तिक के महीने में हमने ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की लीला, भगवान के लिए तपस्या त्याग हमने करना चाहिए। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि जो बड़े हमारे माता जी प्रभु जी है, अगर वो अपने घर में पालन करेंगे तो ये बच्चे उनका अनुकरण करेंगे। आप सिर्फ उनको बोलेंगे कि आप करो और खुद नहीं करेंगे तो बच्चे करने वाले नहीं। तो हमारी जो संस्कृति है वो सबसे प्राचीन है। हमारे जो शास्त्र है उसको आज तक किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया हुआ है। तो इतना जो अच्छा हमारे पास जो ग्रंथ है हमारे श्रीला प्रभुपाद ने उसको बहुत सरल भाषा में हम जैसे सामान्य लोगों के लिए उन्होंने उसका अनुवाद किया है। तो हमको उसको समझ के हमको उसके बारे में हमने करना चाहिए। तो जो कार्तिक का महीना है वो कार्तिक का महीना इसलिए है कि भगवान चाहते हैं कि सभी भक्त अपनी भक्ति में प्रगति कैसे करें। प्रगति कैसे करें हमको वो देखना है। इस कार्तिक के महीने को हम क्या बोलते हैं, दूसरा एक नाम है, आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हो। हाँ, इसका दूसरा नाम और एक है महीने का, उसका नाम है दामोदर मास। कार्तिक मास भी बोलते हैं और दामोदर मास भी बोलते हैं। तो दामोदर मास का मतलब क्या है आपको मालूम है? उसका हम संधि विच्छेद करेंगे। दाम का मतलब है उदर, दाम का मतलब है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। तो भगवान के पेट के ऊपर यशोदा मैया ने कैसे रस्सी से उनको पकड़ा उसके बारे में एक लीला है। आप जानते हैं कि भगवान को पकड़ पाना बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, दार्शनिक लोगों के लिए भी असंभव है, बराबर है। हम भगवान को उनका एक सिर्फ झलक देखने के लिए हजारों हजारों साल की तपस्या करनी पड़ती है। नारद जी की भी एक कहानी ऐसी थी कि नारद जी जब दासी पुत्र थे, उसके बाद उनका जब अगला वो जब दासी पुत्र से बहुत सारे बड़े बड़े भक्तों के संग में आए, तब उन्होंने उनकी माता जी जब वो 5 साल के थे तभी उनका देहांत हो गया था और वो भगवान की बहुत कठोर तपस्या की। तो भगवान क्या किए, उनको खाली एक झलक दी, जैसे हम फोटो का क्लिक करते हैं ना, 1 सेकंड खाली उतनी एक झलक दी और वो भगवान ध्यान अंतर ध्यान हो गए। तो नारद जी इतने दुखी हो गए कि उनको ऐसा लगा कि भगवान मेरे को इतना कम समय दिए। फिर उन्होंने इतनी भक्ति की कि अगले जन्म में उनको भगवान ने सीधा अपना पार्षद बना लिया नारद जी। हाँ, तो नारद जी का काम क्या है, सभी जगह पे प्रचार करना, जो कि हमारे श्रीला प्रभुपाद वही कार्य नारद जी का उन्होंने किया। तो अभी आप देखिए कार्तिक महीने का दूसरा नाम है दामोदर। दाम का मतलब है रस्सी और उदर का मतलब है पेट। तो यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान के पेट पर एक रस्सी बांधी थी, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। इसका ये महीने का नाम कार्तिक क्यों पड़ा, क्या है? तो उसका एक वर्णन ऐसा है कि जो राधा रानी है उनका नाम क्या है दूसरा, कीर्तिका। क्या नाम है? कीर्तिका। और उसको हमारे जो रूप गोस्वामी है उन्होंने क्या बोला है, कार्तिकेय देवी। तो इसलिए ये महीने का नाम क्या पड़ गया, कार्तिक। और ये महीना सबसे ज्यादा प्रिय किसको है, राधा रानी। हालांकि कृष्ण भगवान को पुरुषोत्तम मास बहुत पसंद है, लेकिन पुरुषोत्तम मास से भी ज्यादा उनको कार्तिक का महीना पसंद है। क्यों? क्योंकि राधा रानी को कार्तिक का महीना पसंद है, इसलिए कृष्ण को भी कार्तिक महीना बहुत पसंद है। तो हमारे जो 6 आचार्य हैं उनमें से एक रूप गोस्वामी है, एक सनातन गोस्वामी है। वो क्या बोलते हैं कि मैं राधा दामोदर के चरणों का आश्रय लेता हूँ, जो कि इस कार्तिक महीने के अधिष्ठाता देवता तथा देवी है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे इस एरिया के जो क्या बोलते हैं लोकल के नगर सेवक जैसे रहते हैं हमारे एरिया के, तो वैसे हमारे ये नगर देवता है, कुल देवता हम बोलते हैं कभी कभी। वैसे हमारे ये क्या है, अधिष्ठाता देवता। ये महीने के अधिष्ठाता देवता और देवी कौन है, भगवान कृष्ण और राधा रानी। तो उनका दूसरा भी नाम क्या है, राधा दामोदर। दामोदर मतलब भगवान कृष्ण और राधा मतलब राधा रानी। तो इसमें हमने क्या करना चाहिए, कृष्ण के नाम का गुण का अधिक से अधिक हमने जप करना चाहिए। उनका जो महिमा है उनको हमने श्रवण करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमने नहा लेना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त किसी को पता है किसको बोलते हैं?
सूरज उगने से 2 घंटा तो नहीं है, 1.5 घंटा वर्णन है उसमें। तो सूरज अगर हमारे यहाँ 6 बजे उगता है तो हमको 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में स्नान कर लेना चाहिए। और उसके पश्चात फिर क्या है, हमने कार्तिक मास का हमारे पुराणों में वर्णन है कि इसके समान और कोई महीना नहीं है जितना हम कार्तिक महीना है। अगर मान के चलिए हमने साल भर कोई जप नहीं किया, साल भर हमने प्रभु की कोई आराधना नहीं की, हमने कुछ भी नाम गुणगान नहीं किया, माला नहीं जपी, तो कम से कम हमको कार्तिक के 1 महीने में करना चाहिए। वैसे तो चतुर्मास आप सभी को मालूम है 4 महीने का। 4 महीना तो बहुत हमारे लिए पहाड़ जैसा लगता है। 4 महीने तो हम इतना व्रत नहीं कर सकते, लेकिन 4 महीना अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम हम 1 महीना तो हमने अवश्य करने का हमने प्रयास करना चाहिए उसको। तो जैसे पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि चारों युग में सबसे उत्तम युग किसका है, कौन सा है? 4 युग कौन से बोलिए? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में कौन से भगवान थे? ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा तो भगवान जी के असिस्टेंट है, भगवान नारायण। उसके बाद कौन आए? भगवान रामचंद्र। वो कौन से? त्रेता युग में है, ठीक है ना, राम और रावण की लड़ाई। उसके बाद कौन आया? कृष्ण भगवान आए, कृष्ण और कंस की लड़ाई। अब क्या हो गया? कलयुग। तो अभी ना राम है, ना रावण है, ना कृष्ण है, ना कंस है, हम ही राम है, हम ही रावण है, हम ही कृष्ण है, हम ही कंस है। क्यों? क्योंकि हर 2 मिनट में हमारा मूड चेंज हो रहा है। कभी बहुत बड़े भक्त बन रहे, कभी रावण जैसे कार्य कर रहे, कभी हमको लग रहा है कि हम पता नहीं कितने अच्छे हैं, कभी हम कितने घृणित कार्य कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या करा है, कलयुग के अंदर ऐसे अलग से आइडेंटिटी नहीं बनाई। उन्होंने क्या किया, दोनों हमारे अंदर ही घुसड़ दिए कि तुमको जिसको ज्यादा खाद पानी देंगे तुम वैसा बनने वाले। आप अगर भगवान राम के जैसा, भगवान कृष्ण के जैसा तुम नाम जप लीला गुण करेंगे तो भगवान राम बन जाएंगे, कृष्ण के जैसे बन जाएंगे। अगर आपको वो पसंद नहीं है, आपको लग रहा है मस्त टीवी देखेंगे, बढ़िया चीजें खाएंगे, बाहर घूमेंगे, क्या करना है, सवेरे कौन उठेगा इतनी जल्दी, गप्पे मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, आपको धीरे धीरे कंस और रावण जैसा आपका शरीर बनता जाएगा। बराबर है। तो भगवान ने क्या किया, कलयुग में दिए नहीं कोई भी ऐसा। वो बोले कि तुम ही देवता और तुम ही राक्षस, सूर और असुर तुम्हारे अंदर ही है, तुमको कैसा बनना है तुम बनो। तो शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम को सबसे उत्तम बताया गया है। शास्त्र में महीनों में कार्तिक सर्वश्रेष्ठ है, जो कि वैष्णवों को बहुत प्रिय है। वैष्णव जन किसको बोलते हैं पता है आपको? जो भगवान कृष्ण की अर्थात विष्णु की उपासना करते हैं उनको हम बोलते हैं वैष्णव। वैष्णव को शास्त्रों में ब्राह्मण से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैष्णव है वो 4 नियमों का पालन भी करते हैं, 16 माला भी करते हैं। और ये जो कार्तिक का महीना है ये बम्पर सेल है, इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा भक्ति में प्रगति करने के लिए पूरी रूप से हमको प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी व्यक्ति राधा कृष्ण की सेवा करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। अब आप एक बात समझिए, सारी इच्छाएं मतलब कौन सी? भौतिक इच्छा है या आध्यात्मिक इच्छा है? पहले वो समझो। कौन सी इच्छा चाहिए आपको? भौतिक चाहिए कि आध्यात्मिक चाहिए? हाँ बोलो। भौतिक। देखो भौतिक का क्या मतलब है कि किसी को पैसा चाहिए, बंगला गाड़ी, किसी को सुंदर स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, ये हो गई भौतिक इच्छा। और आध्यात्मिक इच्छा कौन सी हुई? हमको भगवान के भक्ति में प्रगति चाहिए, हमको भगवान के नाम रूप में रस आना चाहिए, हमने अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और भगवान की जितनी आध्यात्मिक चीजें हैं हम उसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के साथ संबंध हमारे जोड़ना चाहिए। तो ये 2 प्रकार की इच्छा है। तो आपको कौन सी इच्छा चाहिए? आप बोलो। पैसा वैसा चाहिए कि भगवान की भक्ति चाहिए? बोलो। देखो मैं एक आपको बताता, मान के चलो कोई बहुत बड़ा सेठ है, 1000 करोड़ का आदमी है वो, तुम उसके पास मांगने के लिए गए तो तुम क्या मांगेंगे? ज्यादा ज्यादा 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, है ना, इतना ही मांगेंगे। वो सेठ दे भी देगा। लेकिन कोई होशियार व्यक्ति गया, वो बोलेगा सेठ ही मेरे को चाहिए। अगर सेठ ही पकड़ लिया उसने हाथ में तो 1000 करोड़ इनडायरेक्टली उसके हो गए कि नहीं हो गए?
तो जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान के पास जाके संपत्ति मांगेंगे, वो कांच के टुकड़े की जैसा है। हमने भगवान को ही पकड़ ली तो कैसे वो हीरे के समान है। तो आपको कांच का टुकड़ा चाहिए कि आपको हीरा चाहिए, वो आप डिसाइड करिए। हाँ, तो जब भी हम भगवान के साथ में जुड़ेंगे तो हमको जितने भी हमारे ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये जितने भी 13 प्रकार के कष्ट प्रतिक्षण हमारे शरीर में, हमारे मन में, आत्मा में हमको झंझोड़ते रहते, हमको दुखी करते रहते, वो जितने भी कष्ट है वो हमारे सब अपने आप खत्म होने वाले हैं। आप एक बार हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई आध्यात्मिक लेक्चर सुनते हैं तो आपको बाकी कोई कष्ट की याद आती है क्या? कम से कम उतने समय मान के चले हम 1 घंटा अभी लेक्चर में बैठे हैं तो 1 घंटा तो मेरे को तो नहीं आती, कम से कम आप लोगों को नहीं पता मेरे को। तो जो भी लेक्चर में हम बैठते हैं तो उतना टाइम हम क्या करते हैं, भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, हमको बाकी चीजों की याद नहीं आती, बराबर है ना। तो हमने क्या करना चाहिए कि राधा कृष्ण की सेवा भक्ति में हम कैसे आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम कैसे करें, तो वो हमारी इच्छा हमने भगवान से मांगना चाहिए। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे जो पितृगण अगर नरक में भी है, और यदि हम भगवान की श्रावण मास, कार्तिक मास में अगर हम उनकी भक्ति करते हैं तो जो हमारे पितृगण नरक में है उनको भी भगवान क्या करते हैं, गोलोक धाम दे देते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो हमारे लिए भी और हमारे पितरों के लिए भी, बराबर है। तो अब इसमें एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी? बताइए, बोलो। 16,108, बराबर है। कितनी रानियां थी? 16,108। उसमें से 8 रानियां प्रमुख थी, बराबर है। और उसमें से एक रानी का नाम है सत्यभामा। नाम सुने आपने? सत्यभामा। जो सत्यभामा जी थी वो भगवान की बहुत प्रिय थी। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्ण जी ऐसे ही बैठे थे, सत्यभामा देवी उनके पास आई और सत्यभामा जी ने भगवान को पूछा कि प्रभु आपकी तो इतनी सारी रानियां हैं, लेकिन मैं आपकी बहुत प्रिय हूं और मुझे इतना ऊंचा स्थान कैसे मिला, ये आप मेरे को बताइए, ऐसा स्थान क्यों मिला। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि पिछले जन्म में सत्यभामा जी क्या थी। तो वो कहानी आप सुनिए। तो एक एरिया था, उसका नाम है द्वादशपुरी। क्या नाम है? द्वादशपुरी। और उनमें से एक जो गांव था उसका नाम है मायापुरी। जो कहाँ पे है उस टाइम पे था, वो हरिद्वार के पास, गंगा नदी के पास था। और उसके तट पर एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का नाम क्या था? देव शर्मा। क्या नाम था? याद रखिए आप। अब हम कहानी सुन रहे हैं। क्या कहानी सुन रहे हैं? कि सत्यभामा भगवान की प्रिय क्यों हुई, हमारी कहानी ये है। और उसका उत्तर कौन दे रहे हैं? भगवान कृष्ण दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि एक नगरी है मायापुरी, वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था देव शर्मा। वो क्या करते थे? गुरुकुल में पढ़ाया करते थे। पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो उनका काम क्या है? पढ़ाने का, शिक्षक। तो पढ़ाया करते थे। तो उनको सिर्फ एक पुत्री थी, उनकी पत्नी नहीं थी। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था गुणवती। क्या नाम था? गुणवती। ब्राह्मण का नाम था देव शर्मा और उनकी पुत्री का नाम था गुणवती। तो जैसे जैसे गुणवती की आयु बढ़ती गई वैसे वैसे नेचुरल है, एक पिता को चिंता लगती है काहे की, उसकी विवाह की, शादी करने के लिए। तो जो देव शर्मा जी थे वो बड़े चिंतित रहते थे कि मेरी पुत्री की शादी अब कैसे होगी, अब मेरे पास तो ज़्यादा धन नहीं है, मैं शादी कैसे करूँगा मेरी पुत्री की। लेकिन वो क्या थे? भगवान के बड़े भक्त थे और उनका एक शिष्य भी था। शिष्य का नाम क्या था? चंद्र शर्मा। इनका नाम था, पिता का नाम था देव शर्मा, बेटी का नाम था गुणवती और उनका एक शिष्य था, उनका नाम क्या था? चंद्र शर्मा। तो उन्होंने क्या किया, वो चंद्र शर्मा बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य था और बहुत अच्छा था। तो उन्होंने, पंडित जी ने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह
उस चंद्र शर्मा के साथ में कर लिया। तो ये दोनों जो थे शर्मा जी, पिता शर्मा और पुत्र शर्मा, दोनों बड़े भक्त थे, साथ में बहुत भक्ति करते थे। एक बार क्या हुआ, ये जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। उस टाइम पे गैस वगैरह नहीं थी, तो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। और क्या हुआ, एक बहुत घनघोर बारिश हुई और उस समय वर्णन आता है कि उस समय राक्षस वगैरह जंगलों में फिरा करते थे। तो एक राक्षस ने क्या किया, इन दोनों भक्तों का उसने वध कर दिया। अब दोनों का वध कर दिया, तो ये जब वध किया तो ये दोनों भी बहुत बड़े भक्ति करते थे। इसलिए क्या हुआ, जैसे ही उनका वध हुआ तो भगवान ने क्या किया, गोलोक धाम से एक विमान भेजा वैकुंठ के लिए, और इन दोनों भक्तों को भगवान क्या किए, वैकुंठ धाम लेके गए। अब ये जो वैकुंठ से विमान आया, ये आपको सही लगता है कि गलत लगता, पहले ये बोलो। नहीं सही लगता बोले तो हमने बोले कुछ तो भी करके नहीं। ऐसा रिसेंटली कभी सुनने में आया क्या, विमान कभी देखे क्या आपने घर के, तो ये बहुत बड़े भक्त है विमान दिखा है, आया क्या? नहीं। अच्छा थोड़ा पीछे जाओ, 100 साल पहले, 200 साल पहले संत तुकाराम महाराज आया ना। 500 साल तो कुछ भी नहीं है, 500 साल पहले की कथा नहीं है। संत तुकाराम जी के लिए विमान आया कि नहीं आया? आया ना। तो जब अभी 200-500 साल में अगर विमान आया, तो जब इतनी ज़्यादा शुद्धि थी और ये सब हमारे पास में टीवी और मोबाइल नहीं थे, हाँ, तब कितना ज़्यादा उस समय वातावरण शुद्ध रहा होगा, है ना। तो जो भी कथा हमारे पुराणों में शास्त्रों में आती है, उसका प्रूफ, हाँ, वो हर जगह कहीं ना कहीं मौजूद है। तो विमान आया और क्या किया, वैकुंठ में उनको दोनों को ले गया। अब इनको तो ले गया, लेकिन उनकी जो पुत्री थी गुणवती, वो कैसी थी, वो अकेली रह गई। अब वो बेचारे बहुत फूट फूट के रोने लग गई कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि एक ही सहारा था उनका, पिता और पति दोनों भी सहारे थे, और दोनों की दोनों चले गए। तो वो बेचारी बहुत दुखी रहने लग गई, बहुत जोर जोर से रोने लग गई। पर उसने क्या हुआ, जैसे उसके पिता और उसके पति कार्तिक माह का संकल्प करते थे, वैसे ही उसने भी क्या किया, उनके जाने के बाद कार्तिक माह का संकल्प किया। क्या संकल्प किया उसने, कि वो प्रत्येक वर्ष उस माह में कठोरता से व्रतों का नियम का पालन करने लगे। वो जो गुणवती थी उसने, तो वो क्या करती थी, रोज सुबह जल्दी उठती थी, 4:30-4 बजे के आसपास में गंगा जी के ठंडे पानी में स्नान करते थे। आपको मालूम है गंगा जी का पानी कितना ठंडा रहता, और अभी का मौसम थोड़ा ठंडा ही हो गया ना, तो ठंडे पानी में उठ के वो वहां पर स्नान करती थी। उसके बाद वो क्या करती थी, भगवान के नाम का जप करती थी। भगवान के नाम का जप कौन सा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ऐसी माला है, हमको 108 बार हमने अगर नाम लिए तो कितना होता है, एक माला होती है। तो जो हमारे भक्त है, हाँ, वो हमारे भक्त क्या करते हैं, कम से कम 16 माला करते हैं। तो जो इसमें नए भक्त है, जो माला नहीं करते, उन्होंने माला शुरू करना चाहिए। जो 4 माला करते हैं वो कोशिश करिए 8 करने की, 8 वाले 16 करें, 16 वाले 20, 25, 32, जितना उनको समय उतना अधिक से अधिक करिए। क्यों? क्योंकि कार्तिक महीने में आप जो भी कार्य करेंगे उसका सीधा आपको 1000 गुना फल मिलने वाला है। पर इसका ये मतलब नहीं है, मैं तो जब नया नया आया तो मैंने बोला मस्त काम है ये, सवेरे से बैठेंगे एक बार करने का माला, साल भर करना ही नहीं, फिर अपन कैलकुलेशन करेंगे अपन बिजनेस में, इतनी माला की है 1000 गुना हो गई, रोज तो 16 ही कर रहे। और ऐसा नहीं है वो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा माला ये महीने में करना चाहिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, किसी को चीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए, हम हमारी शुद्धिकरण के लिए ये कार्य करें, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि वो जब गुणवती थी, वो प्रातः मंगल आरती करती थी, तुलसी महारानी की सेवा करती थी, और उसके बाद क्या करती थी, वो भक्ति में कार्तिक व्रत का पालन हर वर्ष की। और एक वर्ष क्या हुआ कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बीमार हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो क्या की, फिर गई, बुखार था बहुत तेज उसको, ठंडे पानी में गई, वहां पर उसने स्नान की,
और जब बाहर आई तो वो ऐसे कांपने लगी और क्या हुआ, कुछ ही शब्द देर के बाद वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई और फिर उसने प्राण त्याग दी, उसका देहांत हो गया। लेकिन भगवान ने क्या किया, वो इतनी जड़ी भक्त थी तो वहां पर से विमान भेजे और उसको भी वो वैकुंठ धाम लेकर के चले गए। तो इस प्रकार लगातार इतने वर्षों से गुणवती बहुत ही सख्ती से स्ट्रिक्टली वो क्या करती थी, वैकुंठ, वो कार्तिक का व्रत कर रही थी, तो भगवान ने वैकुंठ से विमान भेज के उसको गोलोक वृंदावन धाम में, अपने धाम में ले गए। और इस कारण भगवान ने सत्यभामा जी को कहा कि देखो ये जो गुणवती थी ये और कोई नहीं, ये आप ही थी। कौन था सत्यभामा? पिछले जन्म में गुणवती थी। तो इतने कठिनाइयों के बावजूद, घर में कोई नहीं रहने के बावजूद भी हमारी भक्ति कैसी होती है, हमारे को थोड़ा सा कुछ टेंशन आने दो, सबसे पहले क्या बोलते हैं, अरे ये भक्ति विक्ति में कुछ होता नहीं बाबा, तो फुकट हमारा टाइम जा रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, वो कितने कष्ट आ रहे। हम क्या करते हैं, हमारा अहंकार नहीं छोड़ते, हमारा लालच नहीं छोड़ते, खाना बहुत पसंद है मीठा वो नहीं छोड़ते, हम सबसे पहले क्या करते हैं, भक्ति छोड़ते। सबसे इजी है ना, भक्ति छोड़ना सबसे इजी है। तो हमारा गुस्सा कहाँ निकालते हैं सबसे पहले, भगवान पे। अरे क्या सकाळी उठतो मी 4:30ला, आंघोळ करतो, हे करतो ते करतो, अजून काय नाही, हे बघा अशी झाले आमच्या ह्याच्यात, पैसे गेले, हे गेले, ते वारले, हे वारले। अरे भाई आपके पुण्य पिछले जन्मों के कितने 84 लाख योनि के तुम्हारे कर्म है ना, वो आपको मालूम नहीं है, भगवान को तो मालूम है ना। अभी आपका एक्सीडेंट ट्रक से होने वाला था, उसके बजाय आपका साइकिल से हो गया, तो यही भक्ति है ना। आपको क्या मालूम है आप क्या कर रहे हैं, अभी पिछले 20-40 साल देख रहे हैं, भगवान आपके 84 लाख योनि देख रहे हैं। तो किसको ज्यादा समझ रहे हैं, आपको ज्यादा समझता है कि भगवान को ज्यादा समझ रहे है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको कितना भी दुख आने दो, कितनी भी परेशानी आने दो, हमने हमारा जो भगवान का नाम स्मरण है, हमारी जो भक्ति है वो नहीं छोड़ना चाहिए, बराबर है। तो भगवान ने क्या किए कि सत्यभामा को बोले कि इतनी कठिनाई में भी तुमने मेरा नाम स्मरण नहीं छोड़ा, तुमने अपने कार्तिक के व्रत का पालन इतनी कठोरता से किया, उसको भी नहीं छोड़ा, तुम्हारे पिता भी नहीं थे, तुम्हारे पति भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, तब भी तुमने उनको नहीं छोड़ा, तो इसलिए मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं तुमको ये वचन देता हूँ कि मैं जितनी भी बार इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होगा, तुम भी मेरे साथ में अवतरित होंगे, बराबर है। ऐसा भगवान ने वचन दिए। एक कहानी में आपको मालूम है, बलि महाराज की कहानी। हाँ, भगवान बोलते हैं 3 पग जमीन दो। 3 पग में क्या होता है, पहले जग में पूरा पृथ्वी, दूसरे में पूरे 14 लोग नापते हैं, फिर तीसरे पैर रखने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो बलि महाराज क्या बोलते हैं, मेरे सिर पर रखो। तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य बलि महाराज को बहुत डांटते हैं, अरे ये जो वामन देव है ना, पौना जितना छोटा है ना उतना ही खोटा है वो, ये सब तुम्हारे को फंसा रहा है। और ये तो एक्चुअली भगवान विष्णु है, नारायण है, ये तेरी पूरी संपत्ति हड़प रहा है, तू पागल है क्या, इसको ये सब दे रहा है। तो बलि महाराज क्या बोलते हैं कि गुरुजी आप कितना भी बोलो, अगर वो भगवान है तो मैं तो और ज्यादा प्रसन्न हूँ कि वो एक भिखारी के, भिक्षुक के वेश में है, ठीक है। तो आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने क्या दिए बदले में उनको, उनका पैर करके उनको नीचे एक लोक में सुतल लोक में उनको भेज दिए, सुतल लोक का राजा बना दिए। और सुतल लोक का वर्णन क्या है कि वो जो हमारा स्वर्ग है उससे भी ज्यादा सुंदर है। और भगवान क्या किए, सुतल लोक में तो भेजे, साथ में खुद भी गए और उनके द्वारपाल बन गए, वॉचमैन। हाँ, ऐसा कोई रहता है क्या? अभी मान के चलो आपके पास बहुत संपत्ति है, आपके यहाँ कोई भाई काम कर रही है या कोई आदमी झाड़ू मार रहा है, उसके यहाँ पे जाके आप वॉचमैन बनी नहीं क्या, गेटकीपर बनेंगे क्या? हाँ, अर्जुन के वो क्या बन गए, ड्राइवर बन गए। हाँ, तो कौन बनने वाला है ड्राइवर, कौन बनने वाला है द्वारपाल, कौन बनने वाला है? नहीं। इसलिए हम भगवान की जो भी कृपा है वो अचिंत्य है, इट इज कॉल्ड इनकंसीवेबल, मतलब हमारे चिंता के बहुत बाहर है, परे है, हम उसको ज्यादा सोच नहीं सकते उसके बारे में।
तो सबसे अच्छा है अपना दिमाग मत लगाओ, शास्त्रों में जो लिखा है उसको चुपचाप फॉलो करो। इसके बाद में प्रश्न उत्तर है उसको हम पूछ सकते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम हर बात में करेंगे ना कि ये सही है क्या गलत है, ये सही है क्या गलत है, तो उसके लिए कई साल निकल जाएंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ, अगर मान के चलो एक व्यक्ति को ऐसा प्रश्न आया कि मेरे पिताजी कौन है, ठीक है। अब उसको दो तरीके हैं, लेकिन उसमें से पहला तरीका, वो विज्ञान का स्टूडेंट है, वो साइंस पे चल रहा है, वो क्या बोलेगा कि मेरा डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट में मेरे पिताजी के जो डीएनए से मैच होगा वो मेरे पिता है। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? 700 करोड़। उसमें से 350 करोड़ पुरुष है, 350 करोड़ माताएं है, ठीक है। तो मान के चलो 350 करोड़ माताएं अलग कर दी, बचे कितने? 350 करोड़। अब उसमें ऐसा मान के चलो कि वो हमारे जैसा गेहुआ कलर का है, तो नेचुरल है कि वो अफ्रीकन का बेटा नहीं है या कोई यूरोप अमेरिकन का नहीं है, उनको भी निकाल दो। तो एशियन कंट्री में हमारी जनसंख्या 140 करोड़, चाइना की 150 करोड़, और बाकी के मंगोलिया, चीन, जापान, कोरिया, कितने सारे कंट्री है। तो करीब करीब ऐसा मानिए अब 400 करोड़ लोग, जो भी होंगे 300 करोड़ लोग पकड़ लो। 300 करोड़ का अगर डीएनए टेस्ट करते बैठेंगे तो कितने साल लगेंगे उसको? 300 वर्ष, 400 वर्ष, पता नहीं कितने लगे, बराबर है। वो आदमी जब तक जिंदा रहने वाला है क्या? सबसे उसका इजी काम क्या है बताइए कोई? उसने अपनी माता से पूछना है मेरे पिताजी कौन है। माता जी बोलेंगी ये तुम्हारे पिताजी है, सबसे इजी है। तो ये जो शास्त्र है वो क्या है? हमारी माता के समान है। वो जिस पे उंगली रखेंगे उसको हमको मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो फिर तुम्हारा रिसर्च करके बैठो, तुम्हारे कई जन्म होने वाले, तुमको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो जो ये भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम में, ये कैसे शास्त्र हमारी माता के समान है। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो भगवान ने स्वयं लिखा है या भगवान के पार्षद शुद्ध भक्तों ने लिखा हुआ है, राइट। तो उसको ग्रंथ में ना आप्तोपदेश कहते हैं। क्या बोलते भैया? आप्तोपदेश। अच्छा, उसमें क्या है? इसको ग्रंथ में आप्तोपदेश कहते हैं। ठीक है, जो कुछ भी कहते हैं, लेकिन अपनी सादी भाषा में है कि वो हमारे शास्त्र है, वो हमारी माता के समान है। आप तो बोले तो जो सीनियर पर्सन है ना, उन्होंने जो कहा, हमारे जो महान आचार्यों ने जो कहा हुआ है वो उसके अंदर में उसको एक्सेप्ट करने का, उसको एक्सेप्ट किया है गुरु शिष्य परंपरा से। तो हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो क्या होता है, कई बार हम लोग कोई दूसरे एक ऐसे प्रवचन कर आते, बहुत फैंसी भाषा में प्रवचन देते, मस्त, हमको लगता है क्या मजा आ रही है, यहाँ पे बहुत पब्लिक भी 10-20 हजार रहती है वहाँ पे। लेकिन आपको एक बात बताओ, जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते, सुनने के लिए वो एक मनोरंजन है। लेकिन आप देखेंगे, आप एक हफ्ता नहीं, आप 1 महीने उनकी कथा अटेंड करो, आपके हृदय में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, बराबर है। हमने ऐसे बहुत से प्रवचन कर देखे, लोग हमको पूछते हैं अरे प्रभु जी वो कैसा था उनका कथा? अरे बहुत मस्त था, बहुत मस्त था। प्रभु जी क्या बोले? नहीं वो बहुत अच्छा, तुम आओ कल। अब तुम 3 घंटे 4 घंटे कथा में बैठे, तुम्हारे को यही नहीं मालूम प्रभु जी ने क्या बोले। तो इसका मतलब क्या है? वो सिर्फ मनोरंजन है, हमारे हृदय को टच नहीं होता, बराबर है ना। तो फिर भगवान ने बोले गुणवती को कि देखो आपने इतना जो कठिन तप किया उससे मैं प्रसन्न हो गया, और अब धरती पर मैं जितनी भी बार आऊंगा आप मेरे साथ में वहां पर अवतरित होंगी। और वो जो देव शर्मा की पुत्री गुणवती, वो क्या हुआ? भगवान की प्रिय रानी बन गई। तो आप देखिए कि वो गुणवती के कितने भाग्य थे कि वो भगवान की एक ही जन्म में, कार्तिक महीने में सिर्फ 1 महीने कठोरता से सेवा करने से वो क्या हुआ? सीधा भगवान की प्रियतम रानी बन गई। तो इसलिए कार्तिक माह का महत्व क्या है, इस कहानी के माध्यम से समझ में आया आपने को? ये महत्व बहुत सीरियसली हमको लेना है। अब दूसरा क्या है, कार्तिक मास अगर है तो इसमें व्रत का पालन कैसे करना है। पहला हमारा टॉपिक क्या था कि कार्तिक माह इंपॉर्टेंट है क्या, महत्वपूर्ण है क्या नहीं। तो हमने बता दिए कहानी के माध्यम से कि ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है कि भाई महत्वपूर्ण है तो फिर हमने वो उसमें हमने कैसे हमने व्रत का पालन करना चाहिए। तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि कार्तिक महीना जैसा कोई महीना नहीं है। श्री रूप गोस्वामी
उन्होंने एक किताब लिखी भक्ति रसामृत सिंधु। तो उसमें भक्ति के 64 अंगों का वर्णन है, वो बहुत डीप में है, उसमें हमको जाना नहीं है। उसमें से जो 64 अंग है उसमें से एक अंग जो उन्होंने बताया हुआ है वो क्या है, वो है कार्तिक का व्रत। कार्तिक व्रत को और एक नाम है ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं। ऊर्जा व्रत क्यों बोलते हैं कि राधा रानी का एक नाम क्या है, ऊर्जेश्वरी। क्या नाम है, ऊर्जेश्वरी। तो कई लोग क्या करते हैं, ये जो कार्तिक का व्रत है एकादशी से एकादशी भी रखते हैं, और जो हमारे इस्कॉन के है वो क्या करते हैं पूर्णिमा से पूर्णिमा रखते हैं। ठीक है, तो इस 9 तारीख से हमारी पूर्णिमा थी, ये पूर्णिमा 9 तारीख की थी, तब से लेकर के अभी 2 पूर्णिमा, मतलब अभी पूर्णिमा तक, बराबर है। पहले अमावस्या आएगी, उसके बाद जो पूर्णिमा आएगी तब तक हमारा कार्तिक महीना है। तो इसमें हमको बेसिकली 5 चीजें करना चाहिए। काय में, कार्तिक में क्या क्या है वो 5 चीजें। पहला है कि हमको प्रातः स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले हमने स्नान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे, आपको कहीं बाहर गाँव जाना है, मान के चलो आपको यहाँ से पूना जाना है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि सुबह सुबह अगर आप 4 बजे निकल गए तो ट्रैफिक कैसा रहता है, पूरा रोड खाली मिलने वाला आपको। जैसे जैसे लेट होंगे वैसे वैसे क्या होना है, ट्रैफिक बढ़ते जाएंगे। फिर आप दोपहर में जाएंगे तो और ज्यादा, शाम में तो दिमाग ही काम नहीं करता। तो वैसे हमारी भक्ति है, चैंटिंग जो माला करते हैं ना, सुबह सुबह ही करना चाहिए। सुबह सुबह क्यों करना चाहिए, हमारा मन शांत रहता है, वातावरण भी शांत रहता है, हाईवे भी शांत रहता है। तो हमारे जो मन के अंदर हाईवे है वो भी कैसा है, शांत है। फिर हमने बोले कि नहीं नहीं हम अभी नहीं हो रही, हम लेट उठेंगे, बाद में करेंगे, तो क्या होने वाला है, हमको जो प्रभु जी लोग है उनको अपना अपना जॉब, अपना बिजनेस, उसका टेंशन, माता जी लोगों को उनके घर में उनको खाना बनाना है, साफ सफाई करना है, उसका टेंशन। तो उनकी भक्ति ढंग से, किसी की भी जप माला ढंग से होती नहीं है। तो पहला हमने क्या करना है, उसमें सवेरे जल्दी उठना है, जल्दी उठ के हमने जप माला करना है। फिर उसके बाद में मंगल आरती करना है। मंगल आरती क्या है वो हमारे देवपति प्रभु बताएंगे आपको डिटेल में बाद में। प्रभु जी की दीक्षा हो गई है, प्रभु जी मुझसे बहुत सीनियर है भक्ति में। ये उनका हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी मुझे बोलने का मौका देते हैं, लेकिन प्रभु जी का आप लेक्चर सुनेंगे ना तो वो एकदम इंस्टेंटली एकदम पावरफुल लेक्चर देते हैं। तो वो आपको बताएंगे कि मंगल आरती क्या रहती है। संडे के दिन प्रभु जी के घर पे मंगल आरती होती है, या यहाँ यही सेंटर पे होती है। टाइमिंग क्या रहती है, 6 to 8, सुबह 6 से 8 तक रहती है। तो एक आध बार किसी का मन लगे कि भाई एक बार देखेंगे कि इनका प्रोग्राम कैसा होगा, तो एक बार अवश्य कम से कम आइए। आप एक बार देखेंगे तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं बाद में, और आप करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे, आपके पति देव भी बोलेंगे कि चलो घर में कुछ तो घंटी की आवाज आ रही है, अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, हाँ, तो वो भी प्रसन्न होंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, जप करना है। और जप कैसा करना है, तुलसी महारानी के सामने बैठ के, तुलसी का जो पौधा है उसके सामने बैठ के करना है। साइंटिफिकली हम देखेंगे ना तो हमको सब ये लगता है यार कुछ तो भी बोल रहे हैं, कहीं भी जप करो क्या फर्क पड़ रहा है, तुलसी महारानी की क्या यहाँ क्या वहाँ क्या, लेकिन वो सबका साइंटिफिक है और शास्त्र में वर्णित आप करके देखेंगे तो आपको फर्क समझ में आने वाला है। ठीक है, तो तुलसी महारानी के सामने जप करना है। और मंगल आरती से क्या होता है, उसका नाम मंगल आरती क्यों मालूम है, क्योंकि हमारे जितने भी अमंगल है वो मंगल आरती में दूर हो जाते हैं। फिर इसमें मैं आपको एक कथा बताता हूँ पद्म पुराण में। पहले एक कथा बताया था मैंने आपको, वो थी स्कंद पुराण की। अब एक दूसरा पुराण है पद्म पुराण। तो उसमें क्या होता है कि जो भक्त सुबह उठकर स्नान करते हैं, मंगल आरती करते हैं, उनको क्या मिलती है, सुकृति मिलती है, भगवान का पुण्य मिलता है, उनका पुण्य बढ़ता है। तो क्या हुआ कि एक मैं आपको ये व्रत करने से, देखिए मैं कथाएं ज्यादा बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हम फिलोसफी सिद्धांत ज्यादा बोलते हैं ना तो 10-15 मिनट में भक्त सोने लग जाते हैं। वो सोने लगते हैं तो मेरे को भी उनको देख के नींद आने लगती है। तो एक्चुअली मैं इसलिए कथा बोलता हूँ कि कोई सोए नहीं उसमें। तो और कथा क्या होती है, हमारे को याद रहती है, ठीक है ना। तो पहले हमने जो कथा बोले थे वो क्या बताए थे, काय के बारे में थी, वो सत्यभामा के बारे में थी। वो भगवान की प्रिय रानी क्यों बनी, कैसे बनी, उसकी हमने कहानी बताई कि उसने कार्तिक महीने का उपवास
बहुत कठोरता से किया। लेकिन कठोरता से किया मतलब क्या किया, कैसे किया, वो हमको मालूम नहीं है, तो वो हम इसमें अभी समझेंगे कैसे। तो उसमें क्या हुआ, एक पर्वत है जिसका नाम है सिंहाचलम। क्या नाम है? सिंहाचलम। पर्वत पर एक ब्राह्मण था, उसका नाम क्या था? धर्मता। जैसे हमारे इसमें आज तक रहता है ना दिल्ली में, क्या था? न्यूज आज तक। वैसे इनका पंडित जी का नाम क्या था? धर्मतक। तो वो ब्राह्मण थे और कार्तिक के व्रतों का वो बहुत कठोरता से पालन करते थे। वो भी सुबह जल्दी उठते थे, ठंडे पानी से स्नान करते थे। एक बार क्या हुआ, कार्तिक माह का जब अंतिम दिन था, उस दिन पूर्णिमा थी, वो क्या हुआ, गंगा नदी में स्नान करके बाहर आए तो उनके हाथ में क्या था? पूजा की थाली थी और गंगा जल था। वो लेकर के वो नहा करके बाहर आए स्नान करके। तो उनके सामने क्या हुआ, एक पिशाचिनी खड़ी थी। तो पिशाचिनी, उसको कोई बॉडी नहीं थी लेकिन बहुत खूंखार उसका रूप था, और उस पिशाचिनी का नाम था कलह। कलह का मतलब क्या? कलह का मतलब क्या? झगड़ा। तो ये कौन सा युग है? मतलब कौन सा युग है? झगड़े का युग। कुछ बोलो मत बोलो, रेडी है झगड़ा करने में। कलह युग का नाम क्या है? कलह का युग। बराबर है ना? तुम उसको कुछ भी मत बोलो तो भी झगड़ा करता हो। अभी गाड़ी पार्किंग की है, उसको बोलेंगे जैया जरा पीछे ले, वो बोलता तुमको आगे लेने को क्या हो गया है? तो कोई ना कोई इसमें क्या रहता, अपना झगड़ा चालू ही रहता। तो क्या हुआ, उस पिशाचिनी का नाम क्या था? कला था। और वो दिखने में कैसी थी? बड़ी खूंखार थी। उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे, उसके नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे। तो ये जो हमारे पंडित जी थे, और क्या नाम था उनका? धर्मता। वो उनको देख करके बड़े डर गए, और डरते डरते क्या हुआ, उनके हाथ में जो पूजा की थाली थी वो उन्होंने उठा के फेंक दिया उस पिशाचिनी के ऊपर। अब जैसे हमारे हाथ में अगर हथियार होता तो हम एक तलवार चलाते थे, अब उनके हाथ में तो बेचारे ब्राह्मण आदमी, क्या था उनके हाथ में? पूजा की थाली, उन्होंने उठा के फेंक दिया उसको। लेकिन क्या हुआ, उसको फेंकने से उनके पात्र में गंगा जल भी था, तो गंगा जल का स्पर्श उस पिशाचिनी को हो गया, और उसके स्पर्श से क्या हुआ, उसका पूरा शरीर उसका शुद्ध हो गया, और उसकी जो चेतना थी वो भी शुद्ध हो गई। तो एकदम जैसे ही उसके ऊपर गंगा जल गिरा, वो एकदम शांत खड़ी हो गई। और उस पंडित ने पूछा, और वो तब जब वो शांत हो गई तो उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वो भी बदल गए। पहले वो खूंखार लग रही थी, अब शांत लग रही थी। तो पंडित जी ने उनको पूछ लिया कि भाई आपको एक पिशाचिनी का जो देह है वो कैसे प्राप्त हुआ, कैसे आप पिशाचिनी बन गई? तो वो बोलने लगी कि पंडित जी, मेरा नाम जैसा है ना, मैं काम भी वैसे ही की। कलह क्या करती थी मैं? झगड़ा। तो बोले कैसे झगड़ा करती थी? तो बोले मैं हमेशा मेरे पति के साथ झगड़ा करती थी। तो बोले वो कैसे? तो बोले मैंने मेरे पति को कभी भी खाने के लिए प्रसाद में कुछ अच्छा नहीं दिया। फिर बोले अच्छा कब देते थे? बोले जब मेरे पति बाहर जाते थे ना, जब मैं अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। पति को नहीं, लेकिन वो बाहर गए कि फिर मैं खुद के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती, व्यंजन बनाती थी, और मैं चुपचाप खाती थी। तो क्या हुआ, पति की मैंने कभी सेवा भी नहीं की और उन्हें दुख दिया। इस कारण क्या हुआ, शरीर त्यागने के बाद मुझे कौन सा देह मिला? पिशाचिनी का देह मिला। तो बोले कि देखो प्रभु जी, आप तो ब्राह्मण हैं, आप वैष्णव हैं, आप ही कुछ करके मेरा उद्धार करिए। और वो बेचारी जोर जोर से रोने लग गई, और वो ब्राह्मण के चरणों में वो गिर गई, और उनको बोलने लगी कि आप मेरा उद्धार करिए। तो ब्राह्मण को बहुत दया है। देखो जो ब्राह्मण रहते हैं ना, उनका हृदय कैसा रहता है? जो भी वैष्णव है उनका हृदय हमेशा दयालु रहता है, वो हमेशा सबका भला करने का सोचते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस पर दया के आई उनको, और उन्होंने क्या, अपने हाथ में गंगा जल लिया, और उन्होंने संकल्प करके भगवान को ऐसा बोला कि प्रभु, यदि मैंने आपका व्रत, आपका पूजा, आपकी तपस्या, मैंने जो मंगल आरती, भगवान का जप, अगर मैंने कुछ किया है कार्तिक महीने में, तो उसका आधा पुण्य इस पिशाचिनी को मिले। और ऐसा करके क्या किया उन्होंने, वो जल जो है ना उसके ऊपर में छिड़क दिया।
अब जैसे ही वो उसका जल उसके ऊपर में छिड़का, उसी समय क्या हुआ, वैकुंठ से विमान आया और विमान आकर के वो पिशाचिनी को भगवत धाम लेके गया। तो ये कथा मैंने नहीं बोली है, ये कथा किसी के मनगढ़ंत नहीं है, हमारे स्कंद पुराण में इसका वर्णन, ठीक है। तो उसको वैकुंठ धाम मिल गया। तो हमको इसमें क्या क्या करना चाहिए? पहले तो प्रातः स्नान करना चाहिए। दूसरा है हरि जागरण। हरि जागरण मतलब रात्रि का जागरण नहीं है, हरि को उठाना, सुबह भगवान के अर्चे विग्रह को उठाना, उनका आरती करना, जप करना, फिर तुलसी की सेवा करना। एक हमारे इसमें तुलसी कृष्ण प्रेयसी। तो तुलसी जो है भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर किसी के घर में अर्चे विग्रह नहीं है तो जैसे प्रभु जी ने यहाँ पर एक लगाए है भगवान के लेमिनेशन करके फोटो, वैसी फोटो भी ले सकते हैं। देखिए भक्ति के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। आमच्याकडे घरी हेच नाही प्रभुजी, मग आम्ही कसं काय करणार, तुम फोटो भी लिए तो चलता। प्रभु क्या करते हैं, वो तुम्हारा भाव देखते हैं। प्रभु क्या है, भावग्राही है। तुम्हारा भाव देखते हो किस प्रकार का है। तो हमको अगर छोटी फोटो भी रहती है तो वो भी है, देवपति प्रभु अरेंज करेंगे, नहीं तो हमको बोलेंगे लेके आओ, हम लेके आएंगे उसको, ठीक है ना। तो वो एक करना है। और इसका जो आसपास में अगर कोई इस्कॉन के सेंटर है या मंदिर है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। अभी जैसे देवपति प्रभु के पास में जो भी व्यवस्था है, आप पूछ सकते हैं कि ये दीप दान करते हैं क्या। अगर दीप दान प्रभु जी रोज करते ही होंगे अभी, तो उनका समय पूछिए, क्या समय प्रभु जी आपका दीप दान का? सुबह 6 से 8 में, शाम को कितने बजे? 8 to 8:30, 8 से 8:30 बजे दीप दान करना है। दीप दान क्यों करना है उसका भी महत्व मैं बताता हूँ उसमें। तो तुलसी की सेवा कैसे कर सकते हैं हम, बताइए कैसे करते हैं तुलसी की सेवा? हाथ पैर तो दबाएंगे नहीं हम तुलसी के झाड़ की, हाँ? सेवा बोले तो अपना पैर लंबे किए चलो दबाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुलसी की सेवा यानी क्या करना है, हमने तुलसी की पहले आरती गाना है, तुलसी के पौधे को हमने जल चढ़ाना है, फिर उसके बाद में उसका पत्तियों का स्पर्श करना है, नई तुलसी के जो रोप है उसको लगाना है। और सबसे बड़ी तुलसी की सेवा क्या है, जप करने के, हम तुलसी आरती करने के बाद में तुलसी के सामने बैठ करके जप करना है। जप क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारी पहला है प्रातः स्नान, सवेरे जल्दी उठना। दूसरा है मंगल आरती, हरि जागरण। तीसरा है तुलसी पूजा। चौथा है दीप दान करना। अब दीप दान आप देखेंगे हमारे हरे कृष्ण के सेंटर में कार्तिक महीने में हर जगह होता है। तो दीप दान क्यों करना है, ये क्यों करना है, मैं सही बताऊंगी आपको। ये कहानी सुनने के बाद मेरे को क्या लगा कि सबसे सस्ता सौदा है। कुछ करना धरना नहीं है, 5-7 मिनट एक आरती गाना है, भगवान को दीपक दिखाना है और उसमें कितने तुम्हारे करोड़ों करोड़ों पाप धुल जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हाँ? तो उससे सस्ता सौदा और बढ़िया कुछ स्कीम ही नहीं है पूरे साल भर में, इसलिए आपको दीपदान करना है। अब इसमें क्या लिखा है देखो, दीपदान करने से हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। ज्ञान चक्षु का खुलना मतलब क्या है, अगर हमारे दिमाग में भेजे में कोई बात नहीं घुसती तो वो घुसने लगेंगे। हमारे इसमें लेक्चर नहीं घुस रहा, दीपदान करेंगे तो वो घुसने लगेगा। किसी ने किसी को कुछ बात बताई, तुमको नहीं समझ में आ रही तो करके देखो दीपदान, तुम्हारा बुद्धि हम तुम्हारी तीव्र होने वाली है। करेक्ट। आदमी जो अज्ञानी है वो क्या बन जाएगा, ज्ञानी बनने लगता है और वो भगवत धाम जाने का पात्र भी बनता है, सिर्फ जरा सा दिया दिखाने से। और केवल एक दीप दान करने से उसके करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट होते हैं, ऐसा ये भी शास्त्र में लिखा है। तो हमारा जो शास्त्र है ना बहुत इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। थोड़ा पाप करे तो उसकी सजा कड़ा, थोड़ा पुण्य करे तो उसका पुण्य भी बहुत ज्यादा। तो उसका शास्त्र में वर्णन है कि हम एक दीप दान करते हैं तो उसका पुण्य 1000 गाय के दान के जितना है। कितना? 1000 गाय के। अभी आप एक गाय का भी दान जल्दी कर सकते क्या आप? नहीं। अच्छा, गाय का दान देने के लिए जाए तो पंडित वो जो ब्राह्मण है वो बोलता प्रभु जी मेरे को नहीं लेने का है। क्यों?
और उसको कर्मी चारा किधर से खिलाऊंगा रोज में। कलयुग की समस्या है, तो इसलिए अभी क्या है, सबसे अच्छा हम दीपदान करना है। इसमें एक शास्त्र में कहानी है चूहे की। चूहे की कहानी बहुत फेमस है। क्या होता है, एक भगवान के मूर्ति के सामने एक छोटा सा दिया जलता रहता है, और दिया जब जलता है ना, तो आखिरी में जब दिया बुझने लगता है तो टिमटिमाता है वो ऐसा। तो एक चूहा आया और वो जो दिया था घी का था, तो चूहे को लगा कि चलो अभी हम क्या करते हैं, ये इसका घी खा लेते हैं। ऐसा सोच करके वो चूहा वो दीपक की जो बाती थी उसको वो खाने का प्रयास किया, लेकिन वो जो आग थी उसकी मूंछों पे लगी, और उसकी मूंछ पे आग लगने से उसके पीछे पूरे शरीर में वो आग फैल गई, और उसकी कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने देखा कि देखो ये चूहा मेरी सेवा कर रहा था। अब आप एक बात ऑब्जर्व करना, हालांकि चूहा कोई सेवा कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। पूतना की कहानी में आप देखो, पूतना कृष्ण को मारने आई थी, वो कोई दूध पिलाने के लिए आई थी क्या भगवान को? वो भगवान का वध करने के लिए आई थी। लेकिन भगवान ने उसको कैसा लिया कि ये मेरे को माता के समान वात्सल्य प्रेम के लिए आई। तो भगवान ने क्या किया, उसको भगवत धाम में उसको एक धात्री का स्थान दिया, माता का स्थान दिया। कुब्जा थी, कुब्जा। कुब्जा भगवान से लस्ट की भावना से, मतलब प्रेम के आकर्षण में बन गई थी वो। तो उसको भी भगवान ने क्या किया, माता का स्थान दिया। तो भगवान क्या करते हैं, आप किसी भी तरीके से भगवान से अगर आप जुड़ते हैं ना, तो भगवान आपका हमारा कल्याण ही करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, इस चूहे को भगवत धाम जाने का उसको सौभाग्य मिला, और इस प्रकार से वो उसकी जो योनि थी वो सफल हो गई। उसका ऐसा बोलते हैं कि अगले जन्म में वो मनुष्य बना और इतनी भक्ति किया कि वो फिर उसका देहांत हुआ तो वो भगवत धाम में गया। तो हमको ये जो दिया जलाते हैं, शास्त्र के हिसाब से उसको गाय की घी में या तिल्ली के तेल में जलाना चाहिए। बनती कोशिश करिए कि गाय का घी या तिल्ली का तेल, उसमें हमने दीपदान करना चाहिए। और पांचवा क्या है, उसका उद्यापन। उद्यापन मतलब क्या है, जो हमें प्रिय है उसको छोड़ना चाहिए। मान के चलो मुझे मिठाई बहुत पसंद है, तो हमने क्या करना है, इस महीने में मिठाई का त्याग करना है, बराबर है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस महीने में चप्पल ही नहीं पहनते। आप देखेंगे उधर वृंदावन में कई लोग ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करते हैं या धाम में रहते हैं तो चप्पल ही नहीं पहनते। मैं जब पहली बार वृंदावन में गया था तो मेरी बहन भी साथ में गई थी, वो दीक्षित है। तो अब मैं जरा हाई फाई ऐसे पॉश एरिया में सब रहा ज़्यादा, वहाँ देखा वृंदावन की गलियों में बहुत गोबर भी है, कचरा भी है, ये भी है। लेकिन मैं जरा बहुत एक्साइटेड था, तो मैंने भी चप्पल नहीं पहनी। मैंने क्या किया, गिरिराज पर्वत की परिक्रमा किया बिना चप्पल पहने। तो शाम में आया तो पूरे पैर गंदे होंगे। तो मैं और मेरी बहन हम सब बैठे थे। मैं बोला क्या हाल बना के रखे इन्होंने वृंदावन का, इतना भक्त आ रहे, फॉरेन के भक्त आ रहे, साफ सफाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैं जरा ऐसा चिड़चिड़पना कर रहा था। तो मेरी बहन ने बोली कि देखो ये जो है ना धाम, ये ऐसे ही रहना चाहिए। मैं बोला क्यों? बोले जिसकी भक्ति है, भावना है, वो आएगा, जिसकी भक्ति भावना है वो नहीं आएगा। भगवान को क्या फर्क पड़ रहा तुम आओ या नहीं आओ, है कि नहीं? तो ज़्यादा हमको लग्जरी अगर करके देंगे तो लोग फिर वो ऐश्वर्य भाव में चले जाएंगे, भक्ति के भाव से निकल जाएंगे, बराबर है कि नहीं? तो जो भी भगवान ने जैसा भी धाम बनाया है वो वैसे ही भावना से हमको वो वहाँ पर जाना चाहिए। और जब इसका उद्यापन करते हैं, जब इसको हम छोड़ते हैं व्रत को, तो क्या क्या करते हैं हम इसमें, हम जैसे किसी ने मिठाई छोड़ा तो उद्यापन के समय क्या करते हैं, वो सभी भक्तों को मिठाई खिलाते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उद्यापन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी में लग गया, बाकी हम माला नहीं कर रहे, भगवान की प्रातः मंगल आरती करना भूल गए। अब प्रभु जी बहुत काम है, 50-100 भक्त आ रहे प्रसाद के लिए, वो करूँ क्या माला करूँ, वो करूँ क्या जप करूँ, वो करूँ क्या मंगल आरती करूँ, आज तुलसी पूजा नहीं करेंगे, बस हो गया, इतना हो गया ना, अभी कितना करेंगे। प्रभु जी ने तो बोले थे एक बार दीप दान डाला है तो तुम्हारे को करोड़ों पुण्य मिल जाते,
ध्यान तो आज के दिन छोड़ो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 16 माला का एक हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, महाराज क्या बोलते हैं कि जो भक्ति में ऑलरेडी है, ये उनका प्रॉब्लम है। 16 माला तो वो करते हैं लेकिन वो ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। तो उन्होंने क्या बोला, असली लड़ाई क्या है, 16 माला करने की नहीं है, उसको ध्यान पूर्वक जप करने की असली लड़ाई। क्यों? हमारा मन कहीं भी भटकता है, मोबाइल में चला जाता है, बाहर देखने लग जाते हैं, भगवान के अंदर से हमारे को ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। तो हमको अगर छोड़ना है उद्यापन में, तो हमने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना है, हमको छोड़ना है तो क्या छोड़ना है, हमारा अहंकार छोड़ना है, हमारा लालच छोड़ना है, हमने समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। साथ ही में कार्तिक महीने में शास्त्र में बोला है कि 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। तो बहुत से लोग जमीन पर सोते हैं, तो ब्रह्मचर्य का वो पालन भी करते हैं। तो ऐसा हमने पूरी दृढ़ता के साथ में हमने भक्ति करना चाहिए, शक्ति के साथ, ठीक है। तो आज हम 2 ही टॉपिक लेंगे, मेरे ख्याल से अभी 8:30 बज गए इसमें। तो हम जो अगले इसमें हम क्या करेंगे, दामोदर लीला जो है हम उसका थोड़ा सा वर्णन करेंगे, और गिरिराज पर्वत की पूजा, जिसको क्या बोलते हैं प्रभु जी दूसरा नाम, गोवर्धन पूजा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, वो अन्नकूट भी बोलते हैं, देखो अन्नकूट है ना, बहुत जने अन्नकूट बोलते हैं। तो वो क्यों मनाना है, हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। दामोदर लीला में भगवान के साथ यशोदा मैया और कृष्ण भगवान का क्या प्रेम था, वो कैसे है, वो हम उसके बारे में करेंगे। राधा कुंड, श्याम कुंड जो बहुत प्रिय है, अगर हमको टाइम मिला तो हम वो भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम अगले बुधवार को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 2 रीज़न है, एक तो ये कार्तिक महीना है और दूसरा क्या है, अगले बुधवार का जो अगला बुधवार है उस समय क्या है, दिवाली है। तो उस दिवाली के समय में सब लोग बिजी रहेंगे, उनका हमारा मिलना नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, आज ये हम प्रण लेंगे कि कार्तिक महीने में यथाशक्ति, जिसमें जितनी शक्ति है, जितनी भावना है, जितना उनका प्रयास है, वो अपने से बड़े वैष्णव को कॉपी करेंगे और उनके पद चिन्हों पर चल करके भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करेंगे। और देवपति प्रभु के यहाँ पर जैसे सुबह और शाम, अभी दोनों समय, सुबह तो खाली संडे के दिन रहता है, तो मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि संडे को आप एक बार आइए। किस तरीके से जब सेशन रहते हैं 5:30 से 7 बजे रोज रहता है ना, रोज रहते हैं। तो 5:30 से 7 प्रभु जी क्या करते हैं, जप करते हैं। कौन सा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।